नमस्कार, जोहार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज झारखंड की बात, झारखंड की यूं बात कि गंगा पट्टी के इलाके में अकेला झारखंड ही है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार नहीं है। झारखंड की भौगोलिक स्थिति के बारे में बता दें, वहां 83 किलोमीटर तक गंगा बहती है। वहीं से झारखंड को पार करते हुए फरक्का में उतरती गंगा पश्चिम बंगाल जाती है, जिस पश्चिम बंगाल के बारे में सरकार गठन के मौके पर बार बार गृह मंत्री अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो कहते रहे, इस हिसाब से खुशी मनाते रहे हैं कि गंगोत्री से लेकर के और गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गोमुख से लेकर, गोमुख मतलब उत्तराखंड से जहां गंगा निकलती है, वहां से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसी और पार्टी की सरकार नहीं है। जब ये कह रहे होते हैं तो ये जानबूझ के इस मसले का, इस तथ्य का नजरअंदाज कर रहे होते हैं कि इसके बीच में झारखंड भी एक प्रांत है जहां 83 किलोमीटर तक गंगा बहती है। झारखंड के साहिबगंज जिले को, जिसे राजमहल के इलाका कहते हैं, उस राजमहल के इलाके से गंगा निकलती है, अविरल बहती है, भागलपुर से आती है राजमहल में और फिर फरक्का पश्चिम बंगाल तक जाती है। तो उस गंगा वाले पट्टी में झारखंड ही अकेला प्रांत है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। क्यों नहीं है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। क्या यहां पर ही अब भारतीय जनता पार्टी अगला अटैक करने वाली है? जैसे कहते हैं, बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। क्या अगली मुसीबत झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार पर आने वाली है, हेमंत सोरेन की सरकार पर आने वाली है? ऐसा तो बार बार चल रहा है। 2024 में फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार कंटिन्यूअसली बनी है, दूसरी बार बनी है कंटिन्यूअस तौर में। तो 2024 से पहले भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन कोशिश की थी, जितनी कोशिश हो सकती थी उतनी की गई थी। ईडी ने अरेस्ट कर लिया था हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री को, तो उनकी जगह पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को, चंपई सोरेन को, एक वरिष्ठ नेता थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं इनफैक्ट, उन्हें मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था और सरकार जैसे तैसे बचानी पड़ी थी। हेमंत सोरेन सब जेल से वापस आया तो चंपई सोरेन से मुख्यमंत्री कुर्सी ली गई और वो हेमंत सोरेन को भारतीय जनता पार्टी बरगरा के अपने पास ले गई। क्यों ले गई? 2024 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि चंपई सोरेन अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएंगे तो जो आदिवासियों से टूटे पड़े हैं वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाएंगे और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना मुमकिन हो जाएगी। लेकिन 2 साल पहले जब लोकसभा चुनाव के साथ झारखंड चुनाव का नतीजा आया तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी वही सदमा लगा जो 5वीं विधानसभा में लगा था। ये 6ठी विधानसभा हुआ, 6ठी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को कुल जमा अलायंस सबको मिलाकर के 24 सीटें ही मिल पाई। 21 भारतीय जनता पार्टी की, आजसू की 1, रामविलास पासवान के जो एलजेपी है उसके 1 और जेडीयू के 1, इन कुल मिलाकर के आजसू के जो उनकी पार्टनर है उनको मिलाकर के 24 ही सीट मिली कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी को। और प्रतिपक्ष में, या प्रतिपक्ष यूं कहें, सत्ता पक्ष में जानते कितनी वोट सीटें मिली? 56। 81 सदस्यीय विधानसभा है, 83 किलोमीटर गंगा बहती है झारखंड की सीमा से और 81 सदस्यीय विधानसभा है। उस विधानसभा के अंदर, झारखंड विधानसभा के अंदर 56 विधायक गैर भारतीय जनता पार्टी के नहीं, इंडी गठबंधन के हैं। कांग्रेस के 16, जेएमएम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा नेतृत्व कर रही है गठबंधन का, उसके 34, आरजेडी के 4 और सीपीआई-एमएल के 2, अक्षुण्ण रूप से 56 विधायक इस सरकार के साथ है। ऐसी मजबूत स्थिति और सरकार को गिराना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। कोशिश का क्या, कोशिश में क्या नतीजा निकलता है? एक बार और कोशिश कर चुकी थी 2024 से पहले, वो नहीं हो पाया। इस बार लगातार 2024 से ग्राउंड पर है, जमीन पर है, भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है। एक तथ्य और भी बता दूं, जब झारखंड का निर्माण हुआ था 2000 में, आज से 26 साल पहले, तब इस उम्मीद के साथ, तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में थे, लालकृष्ण आडवाणी गृह मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इस उम्मीद के साथ झारखंड का गठन किया था, बिहार का विभाजन किया था कि जो कॉन्फ़िगरेशन है झारखंड विधानसभा की, उसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रह सकती है, क्योंकि जातीय समीकरण के आधार पर अनुकूल नहीं लग रहा था कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे कभी सरकार बना पाएगी। तो एक शॉर्टकट का रास्ता निकाला गया था, बिहार विभाजन करके झारखंड बनाया गया और वहां लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रह सकने की गुंजाइश थी।
इसलिए उस राज्य को बनाया गया। पहली सरकार बनी भी भारतीय जनता पार्टी की, बिहार विभाजन हुआ तो उसी कॉन्फ़िगरेशन में रहा, बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस कॉन्फ़िगरेशन में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी बना करके बहुमत वाली सरकार बनी, बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसी कॉन्फ़िगरेशन बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था और जो पहली झारखंड की सरकार गठित हुई तो बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उनकी सरकार चली 2.5 साल तक, फिर भारतीय जनता पार्टी का अंतर विरोध की वजह से सरकार बनती रही, गिरती रही, लेकिन क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक विनाश हो गया। जो अंतर विरोध हो सकता है सत्तारूढ़ पार्टी में, कैसे क्या हो सकता है, कभी इस पे बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में क्यों खत्म जैसी हो गई, क्यों उसके अंदर वो जिजीविषा नहीं है जो पावर आने की, या लाल बार बार क्यों पिछड़ रही, कौन से फैसले हुए, ये सब कुछ मैं बता सकता हूँ, आपको अस्थिर से बता सकता हूँ। लेकिन आज फिलहाल यही बात कर रहे हैं हम कि गंगा पट्टी का एक प्रांत अब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार विहीन है। वहां गैर एनडीए की सरकार बनी पड़ी है, वहां गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी पड़ी है। विधानसभा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता रहा था, 34 सदस्य झारखंड मुक्ति मोर्चा के जीत के चले आए हैं। वहां पे मौजूदा हालत में हेमंत सोरेन की सरकार है। वहां पे कांग्रेस के 16 हैं जो अलायंस, इंडिया अलायंस के तहत जीत के आए थे। 16 विधायक हैं, कुल मिला के 40 तो यही दोनों मिलके हो गए। पूर्ण बहुमत के लिए वहां 42 चाहिए। इसके अलावा 4 विधायक जीत के आ गए हैं वहां आरजेडी के, राष्ट्रीय जनता दल, उसी अलायंस के तहत था। उसी अलायंस के तहत सीपीआई एमएल के 2 विधायक जीत के चले आए। कुल मिलाकर 56 की संख्या है। इस कॉन्फ़िगरेशन में किसी को हटाना बड़ा मुश्किल है। आरजेडी तो जाने से रही भारतीय जनता पार्टी की तरफ, सीपीआई एमएल जाने से रही, और कांग्रेस पार्टी कैसे जाएगी भारतीय जनता पार्टी के पास, ये मुमकिन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि कांग्रेस में कोई टूट फूट हो? भारतीय जनता पार्टी भला क्यों ऐसा कोशिश करेगी? हाँ, एक बात चल रही है लगातार हाल के दिनों, जिस ढंग से हेमंत सोरेन का प्रवास दिल्ली हो रहा है, आके बार बार रह रहे हैं, उनको भी एक मुश्किल से आ रही है। पिछली सरकार में मुश्किल आई थी, बहुत बढ़ गई, सघन हो गई थी, उनको फिर जेल जाना पड़ा था। तो इस बार वैसी नौबत नहीं आया। इसलिए लगातार बीते 2 साल से वो कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार से उनका संवाद बेहतर हो, इस तरह बेहतर हो कि वो महफूज होकर के सरकार चला पाए। इसके लिए मुमकिन कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए, एनडीए को खुश करने के लिए गैर कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार बना दे। गैर कांग्रेस सरकार बनने की वहां इसलिए गुंजाइश बन सकती है कि अगर 34 सदस्यीय झारखंड मुक्ति मोर्चा को समर्थन मिल जाए बाहरी तौर पर, उनके साथ हैं ही अपने हिसाब से आरजेडी, उसके अलावा जो जेडीयू का समर्थन मिल जाए, एलजेपी का समर्थन मिल जाए, गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई दलों का समर्थन मिल जाए, तो वहां संभव है। लेकिन हमेशा वो सरकार लटकी रहेगी। हाँ, हेमंत सोरेन के लिए गैर बीजेपी गैर कांग्रेस सरकार बनाने की गुंजाइश है। गुंजाइश यूं है कि 16 सदस्यीय कांग्रेस पार्टी में कोई बड़ा विघटन हो जिसके आधार पर सरकार को समर्थन मिले 16 में से, और 42 संख्या को लेकर के मुस्कुराते हुए हेमंत सोरेन अपना पूरा कार्यकाल पूरा करें। ये मुमकिन है एक लिहाज से, क्योंकि जिस ढंग से रिफ्ट है, अंदर कलह है वहां की कांग्रेस पार्टी के अंदर। सरकार में जो मंत्री हैं राधाकृष्ण किशोर, हाल के दिनों में उन्होंने अपने बेटे को वहां के संगठन से निकाल दिया। राधाकृष्ण किशोर जो वित्त मंत्री हैं, वहां देख रहे हैं, उनकी भूमिका के बारे में बताते हैं। उनका रिकॉर्ड बड़ा शानदार है। छतरपुर है, पलामू इलाके में विधानसभा है, वहां के वो विधायक हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं। उनकी जीत सुनिश्चित रहती है। वो भारतीय जनता पार्टी में रहे थे, वो विप रहे थे विधानसभा के अंदर 2014 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, उस सरकार में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में चीफ विप हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी क्या, उससे पहले कांग्रेस पार्टी से पहली बार विधायक बने थे, आरजेडी से भी विधायक बने हुए हैं, वो एजेएसयू से भी विधायक बने हुए, जनता दल यूनाइटेड से भी। तो घाट घाट के पानी पीने वाले राधाकृष्ण किशोर नाराज बताए जा रहे हैं कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से। हो सकता है उन्हीं के नेतृत्व में कोई बड़ा विघटन हो जाए कांग्रेस पार्टी के अंदर, एक विंग, जो कि काफी गुंजाइश है इस बात की और काफी चर्चा भी है। संगठनात्मक तौर पर भारी अंतर विरोध है और कांग्रेस पार्टी का आला कमान इस बात को समझ रही है। उसे पता था 4 मई को जब नतीजे आएंगे पश्चिम बंगाल के और चारों तरफ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, तो उसके बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार के साथ कांग्रेस के अलायंस को बना रहना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का इतिहास रहा है, खास करके हेमंत सोरेन का इतिहास रहा है, जब पहली बार वो विधायक बने थे तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के साथ एनडीए पार्टनर होकर के उप मुख्यमंत्री बने थे। अर्जुन मुंडा की सरकार थी, उस सरकार में हेमंत सोरेन उप मुख्यमंत्री थे और 2009 की बात है, राजनीति पहले पहले आए थे। तो उनके लिए भारतीय जनता पार्टी अछूती हो ऐसी बात नहीं है। इस लिहाज से कांग्रेस पार्टी खुद को काफी सतर्क कर रही है। संगठनात्मक तौर पर वहां रूपरेखा तय की गई है, हर संगठन महासचिवों की लंबी लिस्ट जारी की गई है, सचिव बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी अलर्ट की मुद्रा में है। उसको लग रहा है कि हाँ, खदबदाहट है भारी तौर पे, मंत्री ही वहां टूट कर अलग हो सकते हैं। कई बार मौके ऐसे आए हैं जब कहा जा रहा है बिरसा मुंडा के नाम पे एक क्षेत्रीय कांग्रेस वहां बना ली जाए, जो भी बना ली जाए, ताकि
कांग्रेस पार्टी के अलग होकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी को कहना मुमकिन हो कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ तो नहीं है, लेकिन वहां गैर एनडीए सरकार, गैर कांग्रेस सरकार है, उस सरकार में कांग्रेस शामिल नहीं है, इससे आपका ऐतराज कम होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन इस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, एक बात बता दें, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व या वजूद कमजोर क्यों हुआ पड़ा है, इसके पीछे दो बड़ी वजह है। छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट आदिवासियों के लिए, वहां स्थानीय निकायों के लिए, संथालपना टेंडेंसी एक्ट, दो एक्ट हैं जिसको लेकर वहां स्थानीयता का मामला इतना मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी को झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ी आसानी से कह लेती है ये बाहरी लोगों के हित रक्षक हैं। झारखंड में बाहरी बनाम अंदरूनी दिक्कू और आदिवासी या मूलवासी की लड़ाई बड़ी शुरुआती तौर पे रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का अस्तित्व ही इसी आजाद पर था। वो बार बार आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ती रही थी। यही वजह है कि पड़ोस के राज्य उड़ीसा में आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, छत्तीसगढ़ के आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अभी हाल में जो पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए हैं तो वहां पर जंगल महल का इलाका हो, झारग्राम का इलाका हो, पुरुलिया का इलाका हो, आदिवासी बहुलता का इलाका हो, ये सारे आदिवासियों को अपनी तरफ रिझाने के लिए ममता बनर्जी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस्तेमाल किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा टीएमसी के लिए वोट मांग रही थी ना आदिवासियों के बीच में, लेकिन जब ईवीएम की काउंटिंग सामने आई तो पता लगा सारे के सारे आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के हक में वोट कर गए। मतलब उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के आदिवासी या पड़ोस के छत्तीसगढ़ के आदिवासी या बिहार का जो इलाका आदिवासियों का इलाका है वो सारे भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। लेकिन जो स्थानीयता की लड़ाई झारखंड के अंदर है वो सारे आदिवासी यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट दे रहे हैं। तो ये एक चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उस भारतीय जनता पार्टी के लिए जिसको लगा था 2000 में, आज से 26 साल पहले, कि अलग प्रांत बनाया जा सकता है झारखंड, इस उम्मीद के साथ, इस गुंजाइश के साथ वहां अनवरत भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। जब झारखंड बना था 2000 में, आज से 26 साल पहले, तो जो कॉन्फ़िगरेशन था बिहार विधानसभा का, बिहार से अलग होकर झारखंड बना है, उसमें 81 सदस्यीय विधानसभा बनाएगी झारखंड की। जो 81 सदस्य बिहार विधानसभा के लिए जीत के चले आए थे झारखंड भूक्षेत्र के, उन्हीं के सहारे नई सरकार बनी, बाबूलाल मरांडी की सरकार बनी और उस सरकार को बहुमत मिल रहा था जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार बनी गठबंधन की, और उस बहुमत के आधार पर सरकार चली, 2.5 साल तक चली। फिर भारतीय जनता पार्टी में अंतर्विरोध सामने आया, वहां मुख्यमंत्री बदला गया 2.5 साल के बाद ही, 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं होने दिया गया अर्जुन मुंडा की सरकार। ये अंतर्विरोध ही मोटे तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का आगे भारतीय जनता पार्टी को विवश कर दे रहा है कि वो बावरी नाम की पार्टी कहलाती जा रही। भारतीय जनता पार्टी कोशिश नहीं की है आदिवासियों के बीच में घुसपैठ करने की, ये कहना बड़ा ना इंसाफी होगा भारतीय जनता पार्टी के पास साथ। 2024 में जो मौजूदा विधानसभा बनी है, छठी विधानसभा, तो उससे पहले की सूरत बता देते हैं। 5वीं विधानसभा में हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री थे, तब भी लगातार 5 साल तक की कोशिश होती रही कि उस सरकार को गिरा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाए। अंत होते होते हालात ये आए कि हेमंत सोरेन को ईडी के मामले में जेल जाना पड़ा और झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा हेमंत सोरेन को, और उनकी जगह चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। और उस मुख्यमंत्री को जब चुनाव में गई सरकार 2024 में, लोकसभा चुनाव के साथ हुआ था पिछला चुनाव विधानसभा का, तो चंपई सोरेन को भारतीय जनता पार्टी अपने पास ले आई टूट करके। मैं ये कोशिश थी कि वो तमाम इलाकों के आदिवासियों को लगना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी उनकी अपनी। चंपई सोरेन के साथ चुनाव लड़ी, आदिवासी नेताओं की भारतीय जनता पार्टी में हालांकि कमी नहीं थी, बोरो किया गया झारखंड मुक्ति मोर्चा से चंपई सोरेन को, लेकिन नतीजे वहीं ढाक के 3 पात वाले हुए। झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले से और ज्यादा मजबूत हो गई। अभी मौजूदा विधानसभा के अंदर कहा ना 54 सदस्य हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास, उसके रहते 56 सदस्य, इनफैक्ट 56 सदस्यों के रहते उस सरकार को गिरा नहीं सकते, हिला नहीं सकते। हाँ, ये गुंजाइश बन सकती है वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस विहीन स्थिति पैदा करे, कांग्रेस पार्टी में कोई बड़ा विघटन हो। कांग्रेस पार्टी में विघटन की गुंजाइश इसलिए है कि वहां पे वित्त मंत्री हैं कांग्रेस पार्टी से राधाकृष्ण किशोर, उनका और केंद्रीय नेतृत्व के अंदर कलह की बात जमीन पाई हुई है। अभी मौजूदा स्थिति जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो झारखंड के अंदर में झारखंड के नेतृत्व या झारखंड के नेताओं और केंद्रीय नेतृत्व में खाई की बात, अंतर कलह की बात सार्वजनिक है। राधाकृष्ण किशोर जो वित्त मंत्री हैं, जो कभी भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, चीफ व्हिप हुआ करते थे, वो कई घाट घाट के पानी हुए व्यक्ति हैं। जनता दल यूनाइटेड में भी थे, कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, आजसू में हुआ करते थे, अपने हिसाब से अलग अलग पार्टियों में रहे हैं वो। और अब इतने कद्दावर व्यक्ति की नाराजगी है, इतनी ज्यादा नाराजगी है कि अभी कांग्रेस पार्टी वहां प्रदेश इकाई के संगठन के विस्तार में लगी पड़ी है, उसको संगठनात्मक, तो उन्होंने अपने बेटे को कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाल दिया है।
तो इस नाराजगी का आलम कई बयान आए हैं उनके अपने अपने हिसाब से। वहीं क्या पिछले दिनों जो विपक्ष के नेता हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी, विपक्ष नहीं, कांग्रेस पार्टी के विधानसभा के अंदर नेता है प्रदीप यादव जो पूर्व मंत्री हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी में जो प्रतिपक्ष नेता है बाबूलाल मरांडी के साथ पुराने रिश्ते सगड़ रहे हैं, उनके आसपास कुछ आदान प्रदान की बातें आई हैं। तो अजीब सा अटर कंफ्यूजन है झारखंड में कांग्रेस नेतृत्व के बीच में। ये बार बार कहा जा रहा है 16 सदस्यीय कांग्रेस पार्टी का जो दल है वहां पर झारखंड विधानसभा में, उसमें विघटन की पर्याप्त गुंजाइश है और ये मुमकिन है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार न सही लेकिन ऐसा इंतजाम कर दे कि वहां पर की सरकार में, जो झारखंड में सरकार है, उस सरकार में कांग्रेस पार्टी घटक के तौर पर न रहे। हाँ, उस सरकार अपनी बहुमत के हिसाब से झारखंड में कांग्रेस पार्टी विघटन करे, तोड़फोड़ करे और एक ऐसा विंग नया घटक बना के तैयार हो, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के वहां, तो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि सरकार को गिराई जा सकती है। हाँ, कांग्रेस पार्टी अगर कोई घटक टूट के आता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली को कह सकते हैं कि लीजिए यहां मैं कांग्रेस विहीन सरकार चला रहा हूं। हाँ, एनडीए के साथ अलायंस हो जाए झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसकी गुंजाइश न के बराबर बहुत कम है। लेकिन उम्मीद का क्या, भारतीय जनता पार्टी के लोग याद दिलाते हैं कि हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उनकी राजनीति की शुरुआत ही एनडीए सरकार में उप मुख्यमंत्री के तौर पे हुई है। अर्जुन मुंडा की सरकार थी, उस सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, तब राजनीति पहली बार जीत के आए थे 2009 की बात। तो भला उनके लिए भारतीय जनता पार्टी अछूत नहीं है, लेकिन ग्राउंड पे जो लड़ाई है, संघर्ष है, आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हर जिले में प्रदर्शन कर रही है, अपने हिसाब से राज्य सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल कर रही है। और इतना ही नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, पेट्रोल की दाम या जो भी कुछ हुआ है सिलेंडर बढ़ने के नाम पर। तो सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा, लेकिन वहां पर डबल इंजन की सरकार नहीं होने का जो एक दिख रहा है, झारखंड के शहर दर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने हिसाब से प्रदर्शन कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूदा हालात में, जबकि पश्चिम बंगाल में जीत के बाद प्रधानमंत्री की इस आश्वासन के बाद कि गंगा पट्टी के तमाम राज्यों में अब उनकी ही सरकार है, वो इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि उसमें 83 किलोमीटर का झारखंड भी है, साहिबगंज जिला भी है। तो ये जानते हैं हेमंत सोरेन की आने वाली मुसीबत उनकी बड़ी है, इसलिए आज वो दिल्ली में बैठे हैं, ग्राउंड पे लड़ाई चल रही है अपने हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच में, कौन कितना बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। इस बीच में सरकार में शामिल जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जीत करके चली आई है कांग्रेस पार्टी, उसमें अटर कंफ्यूजन है। संगठन और सरकार में शामिल जो कांग्रेस के नेता हैं उनके बीच में अटर कंफ्यूजन है। बार बार संगठन के लोग कह रहे हैं कि वो लोग सारे संगठन के लोग काम नहीं कर रहे हैं जिसकी उम्मीद करनी चाहिए कांग्रेस आलाकमान को। तो हालात बिल्कुल साफ है, वहां पर गैर कांग्रेस सरकार बनने वाली है। वो सूरत हाल जो है, जैसा कि हमने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी मिलकर के एक सरकार बना सकती है कांग्रेस के विघटन के साथ, वहां कुछ लोग आ सकते हैं और इस काम में ज्यादा देर होने वाला नहीं है, क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए हेमंत सोरेन इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि आने वाले वहां 2 राज्यसभा के चुनाव हैं, उन राज्यसभा के चुनाव में साफ तौर पे बंटवारा हो, एक सीट भारतीय जनता पार्टी ले जाए, एक सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास रहे और झारखंड मुक्ति मोर्चा की उस सीट को किसी बड़े उद्योगपति को दिया जाए जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में एक पैच का काम करे, एक मैग्नेट का काम करे। इस बात पे बड़ी गंभीरता से वहां काम हो रहा है। किस दिशा में जा रही है झारखंड की राजनीति से देखना बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि पड़ोस के सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और ये 83 किलोमीटर की गंगा झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले राज्य में है, गैर भारतीय जनता पार्टी वाले राज्य में है, गैर एनडीए राज्य में है। ये कब तक अक्षुण्ण रहती है, कब तक बची रहती है, एक बड़ी चुनौती है गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के उस नैरेटिव के लिए भी जिसमें कहा जा रहा है गोमुख से गंगा सागर तक भारतीय ही जनता पार्टी है। इस नैरेटिव को अगर बुलंद करना है तो ज्यादा समय की बात नहीं है, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एन केन प्रकारेण छठे साठेम समाचरित के अंदाज में हो जाए। फिलहाल क्या होता है हम भी देखते हैं, आप भी देखिए। मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद, जोहार।